हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रुख करेंगे बड़ौदा की तरफ। हमारे संवाददाता वहां से लगातार बने हुए हैं। योगेश्वर दत्त आज नामांकन के लिए और पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ वो नामांकन के लिए आज पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें बड़ौदा से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। योगेश्वर दत्त आज अपना नामांकन भरेंगे और पूरा शक्ति प्रदर्शन कल से 2 दफा, ये दूसरी दफा इनका शक्ति प्रदर्शन है। कल खिलाड़ियों का जमावड़ा था और खिलाड़ियों के जमघट के बाद आज आप देख रहे हैं यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं की फौज, खिलाड़ी भी हैं। योगेश्वर दत्त पर अपना दाव खेला है बीजेपी ने, इन पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने अपना सियासी मोहरा यहाँ पर योगेश्वर दत्त को अनाउंस कर दिया। आज नामांकन भरेंगे और उससे ठीक पहले की ये शक्ति प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिखा रहे हैं ये कि कमल खिलाने के लिए योगेश्वर को बीजेपी ने यहाँ उतारा है। तो सपोर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो चुनावी प्रचार प्रसार में उनके नाम को घर घर तक पहुंचाएंगे और उनके लिए वोट अपील करेंगे। बड़ौदा से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ौदा का चुनावी रण है ये इन लाइव तस्वीरों में। उपचुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयार। फिलहाल आप बैनर से समझ गए होंगे, कमल का फूल बता रहा है आपको कि ये बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी जेजेपी से योगेश्वर दत्त चुनावी मैदान में। कांग्रेस और इनेलो ने अभी तक पत्ते खोले नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका भी नाम जरूर सामने आ जाएगा, उनके उम्मीदवार का नाम सामने आएगा। क्योंकि आज नामांकन का आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है, आज ही नामांकन किया जाना है उम्मीदवारों की तरफ से। तो आज इनेलो और कांग्रेस के पत्ते भी खुलेंगे। कांग्रेस और इनेलो की तरफ से देखने वाली बात होगी कि कौन उम्मीदवार होते हैं। कांग्रेस किस पर जताएगी भरोसा, इनेलो से किसको मौका मिलेगा। चूंकि अभय चौटाला मैदान में सबसे पहले कूद गए थे, इस चुनावी समर में सबसे पहले अभय चौटाला नजर आए थे। नामांकन का आज आखिरी दिन है, मैं बार बार बता रही हूं। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे कि दिवाली से ठीक 4 दिन पहले किसकी दिवाली चमकती हुई होने वाली है और आतिशी होने वाली है और किसकी दिवाली काली होने वाली है। कौन है योगेश्वर दत्त, ये जरा ग्राफिक्स के जरिए हालांकि बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी जब हम एक बड़ा नाम और बड़े नाम पर बात करते हैं तो थोड़ा हम उसके बारे में हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। 2019 में बड़ौदा विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी के उम्मीदवार बने। विधानसभा चुनाव में ये श्री कृष्ण हुड्डा से हार गए थे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे थे, अच्छा प्रदर्शन किया था, जीत नहीं पाए थे। हार के बावजूद बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया और अवश्यम भावी था, पहले से लग रहा था कि योगेश्वर दत्त को उतारा जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त है ये, देश का नाम इन्होंने पूरे विश्व भर में रोशन किया है, चमकाया है। 1999 के पोलैंड के वर्ल्ड कैडेट में, 2004 और 2008 के ओलंपिक में ये असफल हुए, लेकिन बावजूद इन्होंने अपने खेल का डंका बजवाया। 2 बार हारने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी, वो फिर से उठ खड़े हुए। मेहनत के बलबूते 2012 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता देश के नाम। 2016 में ओलंपिक में भाग लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली उन्हें वहां पर। 2019 में बड़ौदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बने। तो हार कर जीतने की जो कला है, जो बाजीगरी है, वो योगेश्वर दत्त को आता है। पिछली बार श्री कृष्ण हुड्डा से हार गए थे, लेकिन इस बार योगेश्वर दत्त पर एक बार फिर से भरोसा जताया है बीजेपी ने। और बीजेपी ने जो ये चाल चली है, बहुत ही सोच विचार और मंथन के बाद योगेश्वर दत्त के लिए थोड़े से और वोट चाहिए बीजेपी को, जिसके लिए खिलाड़ियों की पूरी फौज बुला ली गई थी। आज शक्ति प्रदर्शन आप नामांकन से ठीक पहले का ये देख रहे हैं। योगेश्वर दत्त के लिए यहाँ पर ये जमावड़ा है जो लगातार तालियों की गूंज के साथ, नारों के साथ योगेश्वर दत्त की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनमें भरोसा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं विपक्षियों को और आवाम को कि कमल खिलेगा यहाँ पर बीजेपी का। और लगातार अपील भी कर रहे हैं बीजेपी के लिए, योगेश्वर दत्त के लिए कि आप योगेश्वर दत्त को वोट दीजिए। हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, योगेश्वर दत्त से जब आप बात कर रहे थे, मैं देख रही थी, एक बार फिर से आज हम योगेश्वर दत्त की तरफ से शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं। नामांकन भर दिया उन्होंने या भरने जा रहे हैं अभी? जी अनामिका, अभी योगेश्वर दत्त अपने कार्यालय पहुंचे हैं, यहाँ से वो नॉमिनेशन भरने के लिए जाएंगे। तमाम जो बीजेपी की एक लिस्ट थी, जो
स्टार प्रचारकों की वो यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ अब स्टेज पे वो पहुंचे और पहले एक बार जो उनके कार्यकर्ता है उनसे वो बात करेंगे, तो उसके बाद ये जाएंगे। और जिस तरीके से वीआईपीओ की यहाँ मूवमेंट बनी हुई है, तो एक के बाद एक बड़ा नेता यहाँ मौजूद है और आ रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल में भी तमाम यहाँ नेता है बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा आसान ये मैदान हो जाता है। जिस तरीके से अब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इनेलो की बात कर रहे हैं, अभी तक जो है उन्होंने अपने कैंडिडेट का जो नाम है वो अनाउंस नहीं किया है। तो ऐसे में योगेश्वर दत्त से जब मैंने बात की तो साफ तौर पे उन्होंने यही कहा था कि हार से जो एक हौसला बढ़ता है, क्योंकि जिस तरीके से वो हारे हैं, क्योंकि गेम में भी वो कई बार हारते थे, लेकिन उसके बाद जो नई तकनीक वो सीखने की क्या कमजोरी रही उससे वो उभरने की उसमें क्षमता आती है। तो एक बार फिर बीजेपी ने योगेश्वर बिल्कुल यही मैं अभी कह रही थी, यही कह रही थी कि हार कर जीतने की जो बाजीगरी है उसके अच्छी स्ट्रेटजी उन्होंने तैयार की है। उसके लिए बहुत पहले से हमें तैयार दिखे हैं योगेश्वर दत्त, और ये बाजीगरी उनमें कूट कूट कर भरी है कि कैसे हार कर जीतना है। पिछला चुनाव हारे, श्री कृष्ण हुड्डा से ही हारे, दूसरे नंबर पर रहे, इस बार सीट निकाल ले जाएंगे, ये बीजेपी को भरोसा है, तभी दूसरी दफा बीजेपी ने योगेश्वर दत्त के नाम पर दाव खेला है। जो लाइव तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं संजय, ये बीजेपी की जनसभा है, या कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं जो जाएंगे योगेश्वर दत्त के साथ नामांकन भरने के लिए। थोड़ा इन तस्वीरों को बयां कीजिए। आपने कहा कि वीआईपीज की यहाँ पर मूवमेंट बनी हुई है, कौन कौन पहुंचा है, क्या कोई जेजेपी का भी चेहरा आपको दिख रहा है? विस्तार में इन लाइव तस्वीरों को थोड़ा समझा दीजिए। जी बिल्कुल आनंद, मैं बताना चाहूंगा अभी जेजेपी की बात करूं, जेजेपी का अभी कोई भी बड़ा चेहरा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो झंडे हैं वो जेजेपी के साथ में लगे, क्योंकि दोनों पार्टी का गठजोड़ है और डबल इंजन की सरकार है, और साथ ही साथ कैंडिडेट भी दोनों पार्टी का है, सिंबल बीजेपी का है, कैंडिडेट बीजेपी का है। स्टार प्रचारक की जो लिस्ट है उसमें भी जेजेपी के किसी भी लीडर का नाम नहीं रखा गया है। और अभी मैं जो स्टार प्रचारकों की बात करूं, राज्यसभा सांसद डीपी वास यहाँ मौजूद हैं, जेपी दलाल कैबिनेट मंत्री वो यहाँ मौजूद हैं, और साथ ही साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, तमाम ऐसे लीडर मौजूद हैं बीजेपी के, और जो आला कमान है बीजेपी के वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पहुंचेंगे, तो तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के हरियाणा के वो अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे, जिसके बाद योगेश्वर दत्त के साथ वो नामांकन भरेंगे। और साथ ही साथ जो ये मेरे पीछे आप हजूम देख रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं का हजूम है, ना कि लीडरों का। जिस तरीके से योगेश्वर दत्त को रात टिकट अनाउंस की, उसी के बाद काफी हर्ष और उल्लास से आप देख सकते हैं कि जो ऑफिस के बाहर का नजारा है वो काफी बीजेपी की लड़ियां यहाँ लगा दी गई हैं। एक पूरा जैसे कि हम बात करें बड़ौदा हल्का बीजेपी में हो गया, क्योंकि जिस तरीके से झंडे, होर्डिंग्स और जो जनता का प्यार है योगेश्वर दत्त के लिए, क्योंकि योगेश्वर दत्त की मैं बात करूं अनामिका, वो एक खुद सेलिब्रिटी है कि वो क्योंकि देश के लिए उन्होंने मेडल जीते, और साथ ही साथ एक युवा है, और आज फिर एक बार बीजेपी भरोसा जताती है। तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ खासियत जरूर नजर आ रही है बीजेपी सरकार को। तो ऐसे में यही देखना होगा कि अभी तक कांग्रेस और इनेलो ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के बड़ौदा हल्के में पहुंच चुके हैं, तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंच गए हैं, और जो जिन पे बीजेपी ने विश्वास जताया वो कैंडिडेट अपने कार्यालय में पहुंचे। अब से कुछ ही देर में वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव पे निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जेजेपी के पास एक सुनहरा अवसर है कि कैसे इस सीट को हम ले ले, क्योंकि सरकार में पहले से हैं, रूलिंग पार्टी का फायदा मिल सकता है। योगेश्वर दत्त दूसरे नंबर पर थे, जिनसे हारे हैं वो अब है नहीं। ठीक है कि कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, लेकिन दूसरे नंबर पर योगेश्वर दत्त को पहले नंबर तक, पहले पायदान तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये कहीं ना कहीं बीजेपी समझ रही थी। गहरे मंथन के बाद आज नाम अनाउंस किया गया, आज ही नामांकन का आखिरी दिन है। अभी भी कांग्रेस समय ले रही है, अभी भी इनेलो समय ले रही है नामांकन के अनाउंसमेंट के लिए, उम्मीदवार के नाम को घोषित करने के लिए। ये दर्शाता है कि ठीक है ये कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर छाछ फूंक फूंक कर पीना चाहती है, वो नहीं चाहती कि ये सीट उसके हाथ से निकल जाए। संजय जी, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के नाम को घोषित किए जाने को लेकर जो देरी हो रही है, क्या वो यही दर्शा रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के वर्चस्व को समझ रही है? नेता की जो भाषा होती है वो मंच पर या वो कैमरे पर, माइक पर नहीं बोल सकते, लेकिन कांग्रेस भीतर खाने समझ रही है कि हाँ बीजेपी कड़ी टक्कर दे सकती है, इसलिए वक्त लग रहा है।
जी बिल्कुल आनंद को मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने कृषि मंत्री जेपी दलाल से बात की, क्योंकि वो बड़ौदा हल्के के प्रभारी भी हैं, तो उनका साफ तौर पे मेरे इसी सवाल के ऊपर में अभी तक कांग्रेस और इनेलो ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया और आपकी तमाम तैयारी हो गई, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो एक घरेलू जो कलह कांग्रेस के अंदर है उसका यही कारण है। हो सकता है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट घोषित ही ना करें, क्योंकि आज अंतिम दिन है और दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अभी तक कांग्रेस और इनेलो की तरफ से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे गए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इनेलो भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस किस पे दाव खेलती है, और जो कैंडिडेट नाराज होकर आता है उसको कहीं ना कहीं इनेलो अपने पाले में लेके उसको टिकट दे दे। तो ऐसे में बीजेपी की तमाम तैयारी और दोनों पार्टियों की अभी ग्राउंड पे प्रत्याशी का नाम तक नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। जिस तरीके से बीजेपी ग्राउंड पे वर्क कर रही है, तमाम नेता यहाँ मौजूद है और अब से कुछ ही देर में नॉमिनेशन वो भरने जाएंगे। और ऐसे में दूसरी पार्टियों के जो कैंडिडेट है उनका नाम सामने ना आना, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है उससे कहीं ना कहीं उनको थोड़ी चिंता हो रही है। जो ये लाइव तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, ये जनसभा की सीधी तस्वीरें। संजय, मंच से मैं लगातार संबोधन देख रही हूँ, ये किसका संबोधन है? जो जमावड़ा है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का है क्या? और या ये जनसभा है तो यहाँ पे आम जन भी पहुंचे हुए हैं सुनने के लिए? अभी कौन शख्स जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो चीजें भी हमें बताएं। माना कि अभी ये तमाम कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से देर रात योगेश्वर की टिकट फाइनल उसके बाद ही कार्यालय पे हम बात करें होर्डिंग की या फिर ये लड़ियां जो लग रही हैं, और आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता का जो हजूम है वो देखने से बनता है। और काफी संख्या में अभी जनसभा की मैं बात करूं, अंदर जनसभा है, लेकिन ये बाहर रोड की तस्वीरें मैं आपको अंदर ले चलता हूं। जिस तरीके के अभी का जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष की हम कह सकते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की मैं बात करूं, इनेलो या फिर अन्य पार्टी की मात्र 6 नॉमिनेशन अभी तक भरे गए हैं, और जो नेशनल पार्टी है, हम कांग्रेस की बात कर लें या फिर क्षेत्रीय पार्टी हम इनेलो की बात कर लें, उनका अभी कैंडिडेट नहीं। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो आपको हजूम मिलेगा। और जैसे ही योगेश्वर क्योंकि लोकप्रिय एक स्टार रहे हैं, एक रेसलर रहे हैं, देश के लिए मेडल उन्होंने जीते, तो लोगों में उनकी एक जो छवि है वो भी एक अच्छी है। और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री शर्मा, साथ ही साथ जेपी दलाल राज्यसभा सांसद वो भी मौजूद है। तमाम बड़े अब यहाँ बोलते हैं संख्या में आप दोनों पार्टी अपने कैंडिडेट आप भी अनाउंस किया। संजय, आप फोन पर हैं? संजय, आपने जानकारी दी कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में किसी भी जेजेपी के बड़े नेता का नाम नहीं है, या किसी भी जेजेपी नेता का नाम नहीं है, ये भी बताएं। मैंने अभी तक इन लाइव तस्वीरों में जेजेपी का डंडा झंडा कहीं नहीं देखा, तो क्या कहने भर को ही था कि गठबंधन मिलकर चुनावी मैदान में ताकि वोट बटोरा जा सके, या वाकई जेजेपी का साथ बीजेपी ने लिया है? क्योंकि चेहरा बीजेपी का, निशान बीजेपी का, झंडा बीजेपी का, तो जेजेपी कहाँ है? मेरा प्रदेश भी किसान के साथ है, मेरा मुख्यमंत्री भी किसान के साथ है, हमारा प्रदेश का कृषि मंत्री जेजेपी का कोई बड़ा लीडर मौजूद नहीं है। लेकिन अभी तुरंत अभी प्रभाव से जो जेजेपी के बड़े नेता है केसी बांगड़ वो जरूर स्टेज पे पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गठजोड़ की सरकार जरूर है, कैंडिडेट भी गठजोड़ का था। लेकिन मैं बात करूं जो होर्डिंग की बात कर ले, हम झंडों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप स्टेज देख सकते हैं कि कहीं भी जेजेपी का कोई झंडा नजर नहीं आ रहा। कहने के लिए जरूर है, जब मैंने राज्यसभा सांसद से बात की इस विषय में तो उनका साफ तौर पर कहना था जो रूलिंग पार्टी होती है उसी के स्टार प्रचारक होते हैं जिनसे हमारा गठजोड़ है। हालांकि वो जरूर मैदान में आएंगे प्रचार के
के लिए, लेकिन स्टार प्रचारक जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी का ही होता है। उसमें जो गठजोड़ में हमारे साथ हैं उनका हम उसमें नाम मेंशन नहीं करते हैं। और यही है कि लेकिन ग्राउंड की मैं बात करूं, डिप्टी सीएम की मैं बात करूं, उनका साफ तौर पे कहना तमाम जेजेपी के बड़े चेहरे मैदान में उतर के योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे। साथ ही साथ जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन वाला कैंडिडेट है उसके पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे। जी, मंच पर केसी बांगड़ का आपने नाम लिया, लोगों को संबोधित किया, वहां पर कार्यकर्ताओं से क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये केवल वहां पे कार्यकर्ता ही है, आवाम तो है नहीं, तो वोट अपील तो करेंगे नहीं। जरूर गुरु मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे घर घर तक पहुंचाना है योगेश्वर दत्त का नाम और कैसे वोट को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है। कुछ बोला उन्होंने? जी बिल्कुल अनम कि जिस तरीके से मात्र 15 दिन रह गए चुनाव प्रचार के, इसमें बीजेपी और जेजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि मात्र 54 गांव हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, और घर घर जाके डोर टू डोर जाके सबसे बड़ी जो बात है जो किसानों के ऊपर जो बिल पास किया था, किसान काफी नाराज है बीजेपी से। और साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला को जो पिछले चुनाव में जो वोट दिया था वो बीजेपी के खिलाफ दिया था, लेकिन उसके बाद गठजोड़ की सरकार बनती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दुष्यंत से भी लोग काफी नाराज है, जेजेपी से भी नाराज है, साथ ही बीजेपी से तो नाराज है किसान वर्ग का जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं। लेकिन इनकी यही स्ट्रेटजी कि घर घर जाके जो अन्य पार्टी है वो जो बरगलाने का काम करते, किसानों को गलत मिसगाइड करने का काम करते, उनको समझाया जाएगा जो ये बिल किसानों के हित का है, कि किसानों के फायदे की चीज है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी कितनी काम करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो नेता होते हैं कैमरे के सामने जरूर कुछ कहते हैं, कमरे में एसी में बैठ के कुछ कहते हैं, लेकिन ग्राउंड ही जो हकीकत है ग्राउंड पे क्या वर्क करते हैं। क्योंकि मैं बड़ौदा हल्के की बात करूं, 54 गांव, अभी 54 के 54 गांव की मैं बात कर लेता हूं, जो हालात है बद से बदतर है, एक नरकीय जीवन जो वहां के लोग हैं वो वहां जी रहे हैं। तो ऐसे में जब हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड पे जाती है तो उनका साफ तौर पे कहना है कोई भी कैंडिडेट हो, उनके सुख उनके दुख उनके भले की जो सोचे वो उनके वोट देंगे, क्योंकि अभी तक जो कैंडिडेट जीत के गए वो भारी क्षेत्र से रहे हैं, बड़ौदा हल्के से कोई नहीं था। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है, योगेश्वर दत्त हल्के के जो उम्मीदवार हैं, और साथ ही साथ लोगों का यही कहना है कोई भी पार्टी हो, कोई भी चारा हो, लेकिन विकास के नाम पे अपने सुख और दुख में जो उनके बीच में खड़ा रहे, ऐसे नेता को वो चुनने जाएंगे। जी, कौन कौन है स्टार प्रचारक संजय, बीजेपी के स्टार प्रचारक? जी बिल्कुल अनामी के जिस तरीके से स्टार प्रचारक की बिल्कुल अनामी के जिस तरीके से मैं बात करूं, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर खट्टर के साथ साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की मैं बात कर लेता हूं, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की मैं बात कर लेता हूं, मूलचंद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, साथ ही साथ जेपी दलाल, तमाम हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर इस प्रचार में आएंगे। और साथ ही साथ हम बात करें केंद्र के 2 राज्य जो मंत्री हैं, कृष्ण पाल गुर्जर की मैं बात करता हूं, राव इंद्रजीत की बात करता हूं, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स यहाँ मौके पर मौजूद है। तो तमाम बड़े चेहरे जो हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं वो बड़ौदा हल्के के अंदर प्रचार करेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है अनामिका, जिस तरीके से योगेश्वर दत्त के साथ तमाम द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी जो एक प्लेयर है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सहयोग भी योगेश्वर दत्त को जरूर मिलेगा इस ग्राउंड पे, क्योंकि वो भी और ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। संजय, मैं आपके पीछे कुछ ढोल नगाड़ों की आवाज सुन रही हूँ, हालांकि अभी धीमी गति से ही आ रही है, लेकिन क्या ये तैयारियां हैं योगेश्वर दत्त के नामांकन के लिए? किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? आपने कुछ झंडे दिखाए थे कि कैसे रास्तों को झंडों से पाटा जा रहा है, सजाया जा रहा है, किस तरह की सजावट, किस तरह की तैयारियां, ढोल बजाते हुए बीजेपी आगे बढ़ेगी या और क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? इसे कहते हैं जीत के लिए आश्वस्त होना। थोड़ा विस्तार में बताएं। आप लोगों ने जो भी डिमांड करी वो सारी करी किसी भी प्रकार की सारी सुविधाओं के लिए, और हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ेंगे। लगातार बनी हुई है हमारी टीम बड़ौदा से, संजय राठौर लगातार अपडेट कर रहे हैं। योगेश्वर दत्त पर दाव खेला है बीजेपी ने बड़ौदा के रण में, लेकिन कांग्रेस इनेलो ने अभी और वक्त वो ले रहे हैं, अभी तक अपने पत्ते उन्होंने खोले नहीं हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है, देखते हैं किसे ये दोनों राजनीतिक दल चुनावी समर में उतारते हैं। फिलहाल यही रुकेंगे, लेकिन अपडेट के साथ आते रहेंगे। नमस्कार।